Hello students, how are you? Welcome back to video number 3, lesson number 2, The Sound of Music। इसके वीडियो नंबर भाग 2 में ये बताया गया था कि जब इवलिन ग्लैनी ने 3 वर्षीय पाठ्यक्रम किया तो उसने अधिकांश सर्वश्रेष्ठ पुरस्कारों को जीत लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर वो आगे क्या कहती है, लेखक क्या लिखते हैं उसके बारे में। एंड फॉर ऑल दिस, और इन सब कार्यों के लिए जो भी उसने 3 वर्षीय पाठ्यक्रम में अधिकांश सर्वश्रेष्ठ पुरस्कारों को पारितोषिक को जीता, उन सब कार्यों के लिए, फॉर ऑल दिस, उन सब कार्यों के लिए जो भी उसने 3 वर्षीय पाठ्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ अधिकांश पुरस्कार जीते, Evelyn won't accept any hint of heroic achievement. Hint means इशारा, संकेत। accept means स्वीकार करना। heroic means वीरोचित या वीरतापूर्ण। अचीवमेंट उपलब्धि। तो लेखक कहता है कि इन सब कार्यों के लिए इवलिन वीरोचित उपलब्धि का कोई भी संकेत स्वीकार नहीं करेगी। एक्सेप्ट में स्वीकार करना। तो लेखक कहता है कि इन सभी कार्यों के लिए इवलिन हीरोइक वीरतापूर्ण उपलब्धियों के किसी भी इशारे को स्वीकार नहीं करेगी। मीन्स इवलिन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी कि उसने वीरतापूर्ण उपलब्धियां प्राप्त कर ली हैं। तो क्या कहती है, इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, यू विल गेट देयर। इवलिन कहती है, यदि इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम परिश्रम करते हो, एंड नो, और जानते हो, वेयर यू आर गोइंग, कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें कहाँ जाना है, यदि आपको इस बात की जानकारी है, यू विल गेट देयर, तो तुम वहां पहुंच जाओगे। कहने का तात्पर्य है, यदि आप परिश्रम करते हो और आपको ये मालूम है कि आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ जाना है, आपको ये मालूम है कि आपको क्या उद्देश्य प्राप्त करना है, आपकी मंजिल क्या है, यदि आप उसको जानते हैं और आप परिश्रम करना जानते हैं, तो आप अपने गंतव्य को, आप अपनी मंजिल को, आप अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लोगे। एंड शी गोट राइट टू द टॉप। The world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule. Hectic international schedule. लेखक कहते हैं, and she got right to the top. She got right, ठीक, वह टॉप में शिखर, गोट में पहुंच गई, और वह ठीक शिखर पर पहुंच गई या पहुंची। द वर्ल्ड्स मोस्ट सोट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट। पहले इतने को समझते हैं। द वर्ल्ड्स मोस्ट, संसार की सर्वश्रेष्ठ। सोट आफ्टर, सबसे अधिक निमंत्रित या आमंत्रित की जाने वाली। मल्टी परक्यूशनिस्ट कहते हैं वह विश्व की, संसार की सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक आमंत्रित की जाने वाली तबला और ढोल वादक बनी या हुई। संसार की सर्वश्रेष्ठ, सर्वाधिक आमंत्रित की जाने वाली, जिसको आमंत्रित की जाने वाली, या सर्वाधिक लोकप्रिय, जिसको खूब लोग पसंद करते हो, तबला और ढोल वादक बनी।
यह हुई विद ए मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट। मास्टरी कहते हैं सिद्धहस्त, पारंगत, पारंगत होना, पूर्ण ज्ञान होना मास्टरी के लिए आता है। सम 1000 1000 इंस्ट्रूमेंट वाद्य यंत्र, और वह 1000 वाद्य यंत्र संगीत के यंत्रों को 1000 संगीत के यंत्रों को बजाने में वह सिद्ध हस्त थी, या 1000 संगीत के यंत्रों को बजाने का उसे पूर्ण ज्ञान था। एंड हैक्टिक, अब देखिए स्टूडेंट्स, आश्चर्य कर देने वाली बात तो यह है कि वो बहरी लड़की दुनिया की सर्वश्रेष्ठ तबला और ढोल वादक बनी, और दुनिया में सबसे अधिक लोग उसे पसंद करते थे। शॉर्ट आफ्टर मीन्स लोगों के द्वारा उसको सर्वाधिक आमंत्रित किया जाता था, और 1000 संगीत यंत्रों को बजाने में उसको पारंगत हासिल थी। एंड हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, हैक्टिक कहते हैं वेरी बिजी, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय, शेड्यूल मीन्स कार्यक्रम, और उसका अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम अत्यधिक व्यस्त था। अर्थात वह अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों में संसार के अलग अलग क्षेत्रों में कार्यक्रम को दिखाने के लिए वह अत्यधिक व्यस्त रहती थी। एक बहरी लड़की, एक बहरी स्त्री कितनी महान और श्रेष्ठ तबला और ढोलक वादक बनी। तबला और ढोलक बजाने के साथ साथ उसे 1000 संगीत के यंत्र को बजाने में भी महारत हासिल थी। वो सिद्धहस्त थी, या बजाने का पूर्ण ज्ञान उसको हो गया था। तो स्टूडेंट्स, हम तो सही सलामत हैं, तो फिर हम एक छोटा सा कार्य पढ़ाई का करने में अपने आप को असमर्थ क्यों पाते हैं? क्योंकि हम परिश्रम नहीं करते, क्योंकि हम जानते नहीं हैं कि हमें क्या करना है। यदि हमें 2 चीज़ जानकारी हो जाए, यदि हम परिश्रम करते हैं और हमें ये जानकारी हो कि हम चाहते क्या हैं, तो हम उसको प्राप्त कर लेते हैं। बस अपने जीवन को यूं ही व्यतीत करने में आनंद प्राप्त करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये वह लड़की है, वह स्त्री है जो बहरी है और किस प्रकार से संगीत वाद्य यंत्रों को बजा रही है। तो क्या कहता है लेखक आगे? इट इज इंट्रीगिंग टू वॉच इवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। इंट्रीगिंग मीन्स आश्चर्य की बात या आश्चर्य। टू वॉच देखना, इवलिन को फंक्शन कार्यक्रम करते हुए, संगीत बजाते हुए, सो एफर्टलेसली बिना प्रयास के, प्रयास रहित तरीके से, आराम के साथ, सहज भाव से या सहजता के साथ, विदाउट हियरिंग श्रवण शक्ति के बिना। लेखक कहता है कि श्रवण शक्ति के बिना, विदाउट मीन्स बिना, हियरिंग मीन्स श्रवण शक्ति, श्रवण शक्ति के बिना इवलिन को आराम के साथ संगीत बजाते हुए देखने से आश्चर्य होता है, अचंभा होता है कि वह लड़की जिसको सुनाई नहीं देता है और बड़े आराम के साथ वाद्य यंत्रों को बजाती है, किस प्रकार से बजाती है, ये देख करके आश्चर्य होता है। इन आवर 2 hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड ए वर्ड। लेखक कहता है कि इन आवर 2 hour डिस्कशन, हमारे 2 घंटे की वार्ता में, इन आवर 2 hour डिस्कशन मीन्स हमारे 2 घंटे की वार्ता में, हमारे 2 घंटे के विचार विमर्श में, सी नेवर मिस्ड ए वर्ड, उसने कभी एक शब्द भी, मिस्ड मीन्स चूका,
वह कभी एक शब्द भी नहीं चूकी। अर्थात बहरे होते हुए भी जब लेखक उससे बातचीत कर रहा होता है 2 घंटे तक बात की, तो उस 2 घंटे की वार्तालाप में, 2 घंटे के विचार विमर्श में उसने किसी भी शब्द को कभी अनसुना नहीं किया। ऐसा नहीं कि उसको सुनाई नहीं आई, जबकि वो बहरी थी, तो फिर कैसे सुन रही थी? अपने शरीर के विभिन्न भागों से विभिन्न ध्वनियों को वह महसूस करती थी। तो लेखक उसी बात को कहता है कि हमारे 2 घंटे के विचार विमर्श में उसने कभी भी एक शब्द को अनसुना नहीं किया। आगे क्या होता है? मैन विद बसी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, सी लाफ्ड। उसने हंसकर कहा, सी लाफ्ड, उसने हंसकर कहा। किसने? इवलिन ग्लैनी ने हंस करके कहा। मैन विद बुशी बियर्ड्स, घनी दाढ़ी वाले लोग। मैन विद बुशी बियर्ड्स, घनी दाढ़ी वाले लोग। गिव मी ट्रबल, मुझे कष्ट देते हैं। ट्रबल मीन्स कष्ट। तो इवलिन ग्लैनी हंसते हुए कहती है कि घनी दाढ़ी वाले लोग मुझे कष्ट देते हैं, या घनी दाढ़ी वाले लोगों से मुझे कष्ट होता है। इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट इज द होल फेस, स्पेशली द आईज। शी स्पीक्स flawlessly with a Scottish lilt. It is not just watching the lips. यह बात केवल, watching मीन्स देखना, lips मीन्स होठ, यह बात केवल होठों को देखने से नहीं होती है। यह बात केवल होठों को देखने से नहीं होती है, बल्कि इट इज द होल फेस, ये पूरा चेहरा ही होता है जिसे देखा जाता है, बल्कि पूरा चेहरा ही देखा जाता है। स्पेशली द आईज, विशेष रूप से, स्पेशली मीन्स विशेष रूप से, द आईज आंखें, विशेष रूप से आंखें देखी जाती हैं। तो इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, यह न केवल होठों को देखने की बात है, ये केवल होठों को देखने की बात नहीं, वॉचिंग मीन्स देखना, ये केवल होठों को देखने की बात नहीं, बल्कि पूरे चेहरे को, होल फेस मीन्स पूरे चेहरे को देखने की बात है, और विशेष रूप से आंखों को। सी स्पीक्स flawlessly विद ए स्कॉटिश लिल्ट। स्कॉटिश लिल्ट का मीनिंग होता है स्कॉटलैंड के बोलने के ढंग से। विद मीन्स से, स्कॉटलैंड के बोलने के ढंग से उसने बिना दोष या त्रुटि के बोलती है, वह बिना दोष या त्रुटि के बोलती है। फ्लॉलेसली मीन्स होता है दोष रहित या बिना किसी त्रुटि या दोष के। वह बिना किसी त्रुटि या दोष के स्कॉटलैंड के बोलने के ढंग से कहती है, बोलती है। क्या कहती है? माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। सी सेज, वह कहती है माई स्पीच, मेरी भाषा, मेरी वाणी, स्पीच मीन्स वाणी या भाषा, मेरी भाषा इज क्लियर, स्पष्ट है, बिकॉज क्योंकि आई कुड हियर, मैं सुन सकती थी, टिल आई वॉज 11, 11 वर्ष तक, जब मैं 11 वर्ष की हुई, जब तक मैं 11 वर्ष की थी। ये इवलिन ग्लैनी कहती है कि जब मैं 11 वर्ष की थी तो मैं स्पष्ट रूप से सुन सकती थी, ये मेरी भाषा स्पष्ट है। क्यों स्पष्ट है? इवलिन ग्लैनी कहती है कि उसकी भाषा स्पष्ट है क्योंकि वो जब 11 वर्ष की थी तो सुन सकती थी। आई कुड हियर, मैं सुन सकती थी। बट, परंतु, दैट डज नॉट एक्सप्लेन, लेकिन ये इस बात को स्पष्ट नहीं करता,
हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच, कि उसने फ्रेंच भाषा को सीखना, एंड मास्टर बेसिक जैपनीज, और बुनियादी, बेसिक मीन्स मौलिक या बुनियादी जापानी भाषा में महारत प्राप्त करना कैसे व्यवस्था की। ये इस बात को स्पष्ट नहीं करता, बट परंतु दैट डज नॉट एक्सप्लेन, ये व्याख्या नहीं करता, ये नहीं बताता है, ये इस बात को स्पष्ट नहीं करता है कि किस प्रकार से उसने फ्रेंच भाषा को सीखने और बुनियादी या मौलिक जापानी भाषा में या का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने की कैसे व्यवस्था की। ये इस बात को स्पष्ट नहीं करता है कि किस प्रकार से उसने फ्रेंच भाषा को सीखने की व्यवस्था की, किस प्रकार से उसने बुनियादी जापानी भाषा को पूर्ण रूप से सीखने की व्यवस्था की। मास्टर मीन्स होता है गेट फुल कंट्रोल, फुल नॉलेज, कि किस प्रकार से उसने बुनियादी जापानी भाषा को सीखने में सिद्ध हस्त प्राप्त की, पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया। तो ये चित्र है एक बहरी लड़की, एक बहरी स्त्री किस प्रकार से संगीतकार बनती है, लोगों का मन लुभाती है, आकर्षित करती है और देख करके लोग चकित हो जाते हैं। As for music, she explains, it pours in through every part of my body. It tingles in the skin, my cheekbones, and even in my hair. As for music, जहाँ तक संगीत का संबंध है, जहाँ तक संगीत का प्रश्न है, सी एक्सप्लेन्स, वह स्पष्ट करती है, वह बताती है। क्या बताती है? इट पोर्स इन, पोर्स इन मीन्स प्रवेश करता है, थ्रू मीन्स द्वारा, एवरी पार्ट प्रत्येक भाग, ऑफ माई बॉडी मेरे शरीर के। इवलिन ग्लेनी कहती है, स्पष्ट करती है संगीत के बारे में कि संगीत मेरे शरीर के प्रत्येक भाग में प्रवेश करता है। केवल कान तो है ही नहीं, कानों से तो सुनाई देता ही नहीं है, और कहती है कि संगीत केवल लोगों के कानों के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। लेकिन ग्लेनी कहती है, इवलिन ग्लेनी कहती है कि संगीत उसके शरीर के प्रत्येक भाग में प्रवेश करता है, प्रत्येक भाग से उसको संगीत सुनाई देता है। इट टिंगल्स, सरसराहट और सनसनी पैदा करता है, इन द स्किन, त्वचा में, माई चीक बोन्स, मेरे गाल की हड्डियों में, एंड इवन माई हेयर, और यहाँ तक कि मेरे बालों में भी। इवलिन ग्लेनी कहती है कि संगीत मेरी त्वचा, मेरे गाल की हड्डियों और यहाँ तक कि मेरे बालों में सरसराहट और सनसनी पैदा कर देता है। When she plays the xylophone, आगे कहती है इवलिन ग्लेनी, when she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. जाइलाफोन होता है काष्ठ तरंग। जब वह जाइलाफोन प्लेज मीन्स बजाती है, खेलना नहीं है इसका अर्थ स्टूडेंट, यहाँ बजाने से अर्थ है। जब वह जाइलाफोन या काष्ठ तरंग को बजाती है तो सी कैन सेंस, वह अनुभव करती है, कर सकती है, महसूस कर सकती है, द साउंड ध्वनि, पासिंग अप द स्टिक, छड़ियों से गुजरती हुई, इनटू हर फिंगर टिप्स, अपनी उंगलियों के सिरों में। जब वह जाइलाफोन बजाती है, जब वह काष्ठ तरंग बजाती है तो सी कैन सेंस द साउंड, तो वह ध्वनि को छड़ियों से
अपनी अंगुलियों के सिरों में गुजरते हुए या प्रवेश करते हुए महसूस करती है, एहसास करती है, अनुभव करती है कि छड़ियों के माध्यम से होते हुए संगीत अंगुलियों के सिरों में, जो अंगुलियों के सिरे होते हैं, ये पोरे होते हैं, इन पोरों में, सिरों में, अंगुलियों के इन सिरों में, अंगुलियों के सिरों में वो जो है संगीत प्रवेश कर जाता है। ऐसा अनुभव करती है जब वह जाइलाफोन बजाती है। तो शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स। तो वह ध्वनि को, साउंड में ध्वनि को छड़ियों से अपने अंगुलियों के सिरों में पासिंग अप, गुजरते हुए महसूस कर सकती है। आगे क्या कहा जाता है? बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स शी कैन फील द रेजोनेंसेज फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। आगे कहती है, लेखक कहता है, बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स। लीनिंग मीन्स झुकना, ड्रम्स मीन्स ढोल। ढोलों के ऊपर झुकने से, ढोलों के ऊपर झुकने से शी कैन फील, वह अनुभव कर सकती है, महसूस कर सकती है, द रेजोनेंस, प्रतिध्वनि, कंपन या गूंज, वह प्रतिध्वनि को महसूस कर सकती है, फ्लोइंग, बहते हुए, इनटू हर बॉडी, अपने शरीर में। ढोलों के ऊपर झुकने से वह प्रतिध्वनि को अपने शरीर में बहते हुए, अपने शरीर में प्रवेश करते हुए महसूस कर सकती है। जब वह ढोल बजाती है और उसकी जो गुंजन होती है, गूंज होती है, प्रतिध्वनि होती है, कंपन होती है, उस ध्वनि को वह अपने शरीर में प्रवेश करते हुए या बहते हुए महसूस कर सकती है। एक अद्भुत एहसास होता है, आश्चर्य होता है, अचंभा होता है कि किस प्रकार से एक बहरा व्यक्ति संगीत को सुन सकता है और बजाता है और दुनिया को, लोगों को मंत्र मुग्ध कर देता है। कितना आश्चर्य कर देने वाली बात है इवरिन ग्लैनी के बारे में कि वह कानों से नहीं, शरीर के विभिन्न भागों से सुनती है। आगे क्या होता है? ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म, और वह लकड़ी के मंच पर क्या होता है? सी रिमूव्स हर शूज, वह अपने जूते उतार देती है, सो दैट, ताकि द वाइब्रेशन, कंपन, पास थ्रू हर, गुजर सके, थ्रू हर, बेयर, बेयर मीन्स नंगे, एंड अप हर लेग्स, और उसकी टांग तक। वुडन प्लेटफॉर्म, लकड़ी के मंच पर वह रिमूव्स मीन्स उतार देती है, हर शूज, अपने जूते उतार देती है, ताकि, सो दैट, ताकि द वाइब्रेशन, कंपन, गूंज, प्रतिध्वनि उसके नंगे पांव से होते हुए टांगों तक जा सके। नंगे पांव से होते हुए टांगों तक जा सके, यानी कि पैरों के नीचे तलवे होते हैं, उनसे वह संगीत को महसूस करती है। कितनी विचित्र, अनोखी, अद्भुत, असामान्य प्रतिभा इवरिन ग्लैनी थी, जो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ संगीतकार, तबला वादक और ढोल वादक बनी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी इसके बारे में जान सके और अपना कार्य कर सके। धन्यवाद।